नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। और ये मैं आपको आज ही बता दूं कि ये आपकी भाषा ज्ञान की, जहां पर हम हिंदी के बेसिक्स सीख रहे हैं, जहां पर हम वर्णमाला सीख रहे हैं, जहां पर हम अक्षरों को लिखना समझना सीख रहे हैं, ये उसकी अंतिम क्लास है। थोड़ी खुशी हुई होगी कि बहुत लंबा समय हो गया है और हम लगातार वही कहरा पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं से अवगत हूं। काफी बार इस पर बात भी हो चुकी है कि आप सब ऊब गए होंगे अब धीरे धीरे इससे। सही है, हाँ, ऊब गए हैं कि नहीं? अरे अब ये भी है मेरे सामने, तो क्या ही बोलेंगे आप कि ऊब गए हैं। मन ही मन तो हो रहा होगा कि बस करिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आखिरी क्लास होगी। इसमें जो दो चीजें आपसे मैंने जिन दो चीजों के लिए वादा किया है उनकी बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग सीधे अपने चैप्टर्स पे चलेंगे। हाँ, बीच बीच में जहां जरूरत होगी, जहां पे आवश्यकता होगी हिंदी ग्रामर की, व्याकरण की बहुत सारे टॉपिक हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर अलग अलग क्लासेस आपकी होंगी, लेकिन अभी के लिए अगले दिन से हम सीधे सिलेबस स्टार्ट करेंगे, किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि हमें पढ़ना लिखना कितना आता है। सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। आपकी अभी जो जरूरत है वो है उसे पढ़ना। अब अगर साहित्य में, किसी लैंग्वेज को सीखने में अगर आप कोई काम ही नहीं, अगर आप उसे पढ़ नहीं सकते, उसे लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो ये मुश्किल होगी। उसे समझना तो बड़ी दूर की बात हो गई। इसलिए हम केवल लैंग्वेज को पहले पढ़ना सीखेंगे, किसी भाषा को का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे, उसे पढ़ा कैसे जाए, और अगर कोई बोल दे उस शब्द को, उस वाक्य को, तो उसे हम सही तरीके से लिख सकते। तो जो पहली बात थी वो ये कि 5 अक्षर हैं, 5 में से विशेष रूप से 3 जिन्हें हमने कई जगह सर्किल करके छोड़ दिया था। हम ये 5 की बात करेंगे, ठीक है? इनमें हमने इसे और इसे सर्किल करके छोड़ दिया था कि दिस इज ऑफ नो यूज। यस और नो? यू रिमेंबर? वी हैव ऑलरेडी learned that these three letters are not being used anywhere in any of the word as a full consonant. These are consonants, no? These consonants are not being used as a full consonant. In half letters only they are being used. Okay, so as a full letter, these 3 will not be in use, and these 2 will be used. नमक लिखना है, न म दोनों आ गया, न म क, तो ये दोनों यूज होते हैं एज अ फुल लेटर, बट दीज 3 आर नॉट बीइंग यूज्ड इन फुल लेटर्स। दीज 3 लेटर्स आर ओनली यूज्ड इन हाफ लेटर्स, और वो भी हाफ लेटर। इनके साथ और ज्यादा बेईमानी है। इनको हाफ लेटर में यूज किया जाता था, वहां से भी भगा दिया। भाई तुम्हारा काम दूसरा आदमी देखेगा, है ना? एक आदमी जॉब पे लगा हुआ था, हमने उनको हटा दिया, बोला कि दूसरा आदमी काम करेगा, कम पैसे में काम करेगा, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उसके साथ काम करने में किसी को। तो हमने इनको हटा दिया। कैसे यूज करते थे, क्यों हटाया, ये सब चीजें थोड़ी देख लीजिए आप। सबसे पहले लेते हैं इसे। यह है न, एन जी जैसा साउंड आता है। एन ए लिखते हैं न जैसा, लेकिन ऐसे बोलेंगे तो न जैसा साउंड आता है। कैसे प्रयोग किया जाता था इसे? उसका एक तरीका है। जैसे मान लो एक शब्द है कंगन। कंगन लिखा हुआ देख रहे हैं ना? ऐसे कंगन लिखा जाता है। इसका एक और तरीका है लिखने का, और वो है ये। इस अक्षर को हाफ करके इसे यूज किया गया है। किस सेंस में? एन के सेंस में। ये क्या है? ओके, ये भी means this is ग,
दिस इज न, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज न. क्लियर? यहां भी ये बचा इसके लिए. क्लियर? यानी दोनों चीजें सेम हैं और यहां पर इसकी जगह इसे इस्तेमाल किया गया है. या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इसमें इंस्टेड ऑफ न वी हैव यूज्ड दिस चंद्र बिंदु. अनुस्वार पढ़े हैं ना? ये वाला. कौन वाला? ये. मात्रा क्या होती है? ये. ठीक है, ये बिंदी इसका सिंबल है. ठीक है, तो क्या हुआ है यहां पर? यहां क के बाद अंगा आया था. अंगा यही क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि ये है ग. जब आप कॉन्सोनेंट्स देखेंगे तो आपको मिलेगा क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य. यहां ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न. ऐसे करके ना एक और लिख लो. प, फ, ब, भ, म. तो क्या हुआ है कि ये जो ग था, ग के पहले एक ङ का साउंड आ रहा था. उस ङ के साउंड के लिए इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना था. अब मजबूरी ये थी कि किसको सेलेक्ट किया जाए, है ना? पांचों एक जैसे हैं, मान लो पांचों एक ही काम करने वाले हैं, तो किसी को भी रख लो ना. जैसे आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको किसी को अपने ऑफिस में नौकरी देनी है. 5 कैंडिडेट्स हैं, पांचों बराबर हैं, सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, सबके काम करने का तौर तरीका सब कुछ सेम है, सब एक जैसे हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपको रखना है एक को. तो किसे रखेंगे आप? है? किसे रख सकते हैं? अब बोलो किसी को रख लेंगे, इसमें क्या है? जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको रख लेंगे. सही है. किसी न किसी वजह, कोई ना कोई एक ऐसा फिल्टर लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऐसा रूल हमें लगाना पड़ेगा जिसमें हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर पाए. चाहे वो एज का लगा दें, चाहे क्वालिफिकेशन मतलब मार्क्स का लगा दें, या कुछ भी. कोई एक नियम हमें वहां पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना एक को ही है. अब उन 5 में से मान लो कि जो एक है वो तुम्हारी मौसी के पड़ोसी के भाई की लड़की है ना? मतलब कहीं का भी, दूर का. मैं दूर का इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट बोल दूंगा कि तुम्हारा भाई है तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन तुम कर ही लोगे उसका. लेकिन अगर वो दूर के रिलेटिव, दूर के परिचित में भी कोई है कहीं से थोड़ा भी, तो ऑब्वियस है कि तुम उसे रख लोगे. कहीं ना कहीं से सोर्स आ जाएगा, है ना? लोग खोज लेते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों तक. तो ये जो ग के पहले एक प्लेस खाली थी, उसमें किसी को जॉब देनी थी. अब ये ग किसको जॉब देगा? ये है ग की फैमिली, है ना? ये है एक फैमिली, ये है एक फैमिली, ये है एक फैमिली, और ये है एक फैमिली. इस तरह से 5 फैमिलीज हैं. जॉब देनी है, ग ऑलरेडी उधर है, तो किसको जॉब देगा? जॉब इन्हीं 5 में से देनी है, तो ग वाला जो है वो जॉब देगा अपने परिवार वाले को ना, अपने फैमिली मेंबर को प्रीफर करेगा या नहीं करेगा? हाँ, आप भी करेंगे, है कि नहीं? वो आ जाता है थोड़ा, भाई है मेरा. तो इसने ग ने इसे प्रेफर कर लिया ऑब्वियसली. तो ग के पहले हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां पे क आए या ख आए या ग आए या घ आए, उसके पहले लगाना है तो उसी की फैमिली का कोई आएगा. ठीक है ना? हाँ, जब उसकी फैमिली वाला नहीं काम करने के लिए मना कर देगा, तब दूसरे की फैमिली से बात करेंगे. ठीक है, डन. अब अगर हमें लिखना हो चंचल, ठीक, अब ये चंचल है, च हाफ ना, फिर चल आ रहा है, तो अगर हमें इस तरह से लिखना होगा तो कौन आएगा यहां पर? च की फैमिली में कौन है? ये है. ये इसको जॉब इधर दे देगा ना, इस च की वजह से नहीं, इस च की वजह से. ये बात ध्यान रखना. ये संयोग है कि यहां भी दोनों एक ही फैमिली के हैं, यहां भी दोनों एक ही फैमिली के हैं,
लेकिन जिसके साथ काम करना है, दिस इज अटैच्ड टू दिस इज हाफ एंड दिस इज फुल. हाफ लेटर इज ऑलवेज अटैच्ड टू द फुल लेटर विच इज कमिंग जस्ट आफ्टर दैट. यहां काम करना है न को ग के साथ, तो ये अपना भाई लाया है. इसको काम करना है इसके साथ, तो ये अपना भाई लाया है. ठीक है ना, अपने परिवार का. डन, क्लियर. तो ये हो जाएगा चंचल. जैसे इसकी स्पेलिंग बनाए उसे इसकी स्पेलिंग बना. ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां पे नहीं. रंजन लिखना हो अगर, ये इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, तो हम लिख सकते हैं रंजन. वाई? इस तरह से नहीं मतलब है इससे, जिसके साथ काम करना है. ये ज की फैमिली में कौन आता है? ये आता है. इसको पकड़ के लाएगा, इधर काम करवाएगा. ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ठीक है, क्लियर. ये न है. अब जैसे एक शब्द है नंदन. ठीक, नंदन, तो इसे लिखना होगा तो न. अब इसके बाद है बिंदु और यहां आ रहा है द. द की फैमिली में कौन है? ये है ना, तो द की फैमिली में आएगा. अच्छा रुको, अभी जरा इनको तो भूल ही गए हम, इनकी भी बात कर लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, है ना. ये है ड़. ठीक है, अब ड़ कहां आता है? ट ठ ड ढ. अगर किसी को लिखना है दंड, तो क्या हो जाएगा? ये द. क्यों? द से नहीं मतलब है ड से. ड कहां है? यहां है, और ड की फैमिली में कौन है? ड है. तो ये किसको काम पे लगाएगा? इसे. ठीक है ना, तो ये है दंड. दो. अब ये बात, ये ध्यान रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों रूप सही है, लेकिन इनका मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं आपके उच्चारण की सुविधा के लिए, आपके लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए. इन सबको हटा करके एक का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन लिखने के लिए तो ये काफी है, लेकिन पढ़ने के लिए ये पर्याप्त नहीं है. क्यों नहीं है उस पर भी आते हैं. ये लिख लिया, इनका काम भी हो गया. अब हम आते हैं इन पर. ठीक है, तो इन पर आएंगे. न, क्या लिख रहे थे? नंदन. ठीक है, तो जब नंदन लिखेंगे तो द है, द की फैमिली में कौन आता है? न. हाँ, हिंदी लिखनी होगी, कैसे लिखेंगे? ऐसे भी और ऐसे भी. क्यों? क्योंकि द आ रहा है और द के पहले द की फैमिली से ही कोई आएगा. क्लियर है बात? अब बचे हैं म. यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जैसे कहीं लिखना है तंबू, है ना, ऐसे भी होगा. और ये ब. ब कहां है? यहां. ब के घर में कौन आ रहा है? म. तो ये हो जाएगा ठीक है ना. तो ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी. लेकिन अब दिक्कत ये है कि इफ इट इज रिटन त बिंदी बू, इसको आप तंबू क्यों नहीं कह सकते हैं? तनबू क्यों नहीं कह सकते हैं? तैबू क्यों नहीं कह सकते? व्हाई यू आर प्रोनाउंसिंग लाइक तंबू? व्हाई इट इज म? म इज नॉट रिटन हियर. म इज नॉट रिटन हियर. It means you have to know, you should know the basics of this half letters. You know how and where the half letters are being used, and then you will get to know that this bindu is there, but the pronunciation will be like this. ठीक है, तो आप इसे कंगन ही बोलेंगे. ये बिंदु जो है ये 1 2 3 4 5 अलग अलग लेटर्स की जगह पे आया है, बट द प्रोनाउंसिएशन विल नॉट बी सेम. द प्रोनाउंसिएशन विल बी जस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटर्स.
instead of the letters this bindu is this anuswar is being used, the anuswar will be having the same sound of that letter. कंगन को हम कनगन या कमगन नहीं कह सकते, that is कंगन, that is चंचल, चन, not चमचल और not चंचल. This is not, this is कंग, this is चन, not चंग, है ना. This is रन, दन, है ना. This is नन, हिन, तम, म. तो लिखने को हम बिंदु भले लिख लें, लेकिन ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है. अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम सही से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे. ये जो दंड है, मैं बार बार बोलता हूं आपको, ये ड़ जो है तो वैसे ड़, लेकिन इसे न के साउंड में, अब इसे दर्ड नहीं बोलेंगे, ये दंड ही बोलेंगे. हाफ लेटर में ये न का साउंड देता है, ठीक है ना. तो अब जैसे और भी कुछ अक्षर हैं जो इनके बाद आते हैं, जैसे एक अक्षर है पुण्य, तो उसका फिक्स है कि ऐसे लिखा जाएगा. अब वहां पे पुण्य भी पढ़ते हैं इसको, अब उसे आप पुण्य नहीं लिखेंगे कहीं, समझ रहे हैं ना. तो ये वाला ड़ जो है ये पूरे अक्षर की तरह से प्रयोग भी किया जाता है. हमने जब छोटी किताबों में पढ़ा था तो पढ़ा था कि अंगा मने कुछ ना, है ना. क ख ग घ, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा मने कुछ ना, है ना. मतलब अंगा का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब हाफ लेटर है, इसका भी मतलब हाफ लेटर है. इसके माने भी हमने पढ़ा था कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ये केवल किसी वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, बीच में या एंड में आ सकता है वो, ठीक है ना. बहुत सारे जगहों पे, जैसे ड़ जो है वो अगर फुल लेटर के रूप में यूज होगा तो गुड़ में यूज होगा, विष्णु में यूज होगा, ठीक है ना. तो ये ड़ फुल लेटर में यूज होता है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये फुल लेटर में आपको इनका इस्तेमाल नहीं मिलेगा. ये ड़ का ये है, ये साउंड वहां ड़ का देगा, एंड व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड एज हाफ लेटर देन द साउंड विल बी लाइक न, दंड, नॉट दर्द. समझ रहे हैं. तो ये जो है ड़ पूरे लेटर में यूज होता है, ठीक है, और बाकी जो दोनों हैं वो फुल लेटर में यूज नहीं होते हैं. जैसे, और केवल यही नहीं, जैसे पाड़ी, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, है ना, यहां पे ड़ यूज होता है, मात्रा भी लगती है, यहां भी मात्रा लग रही है, बिना मात्रा के भी यूज होता है. गुड़ा लिखेंगे, आ की मात्रा भी यूज होगी, अ, आ, छोटी, है ना, छोटा ऊ, सारे यूज होते हैं, ठीक है. ओके, डन. तो बात यह हो गई कि ये दोनों केवल हाफ लेटर के रूप में यूज होते हैं, ये तीनों फुल लेटर के रूप में यूज होते हैं, लेकिन इनमें से जो ये ड़ है ये किसी वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है. बाकी ये दोनों जो हैं इनसे कोई शब्द, म से मछली, न से नल, लेकिन ड़ से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होगा. ये किसी शब्द के बीच में या बाद में आ सकता है. जैसे ये, जैसे यहां वाला मतलब नहीं, ये हाफ लेटर यूज हो रहा है, हम अभी बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है. बाकी ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल आपको बस एग्जाम्पल देने के लिए एक तरह से हैं. जैसे जैसे आप किताबें पढ़ेंगे, आप नए नए शब्द पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी. जहां जहां शब्द आएंगे मैं तुरंत आपको वहां रोक करके और इन शब्दों पे आऊंगा. जो जो चीजें मैंने यहां पर बताई हैं उनका रेफरेंस वहां पे दूंगा और आप बेटर याद कर पाएंगे, ठीक है. तो इस क्लास में इतना ही. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे र के बारे में, जो मैंने एक दिन छोड़ा हुआ है बार बार बीच में बोल करके. र जो है वो ज्यादा अटेंशन सीकिंग है, उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए. र को हम पूरा टाइम देंगे, उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप से लिखा जाता है. तो अगली क्लास में हम र के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर्स पे आ जाएंगे अपने 10th के, ठीक है. कोई समस्या? समस्या जो है वो भी लिखना सीख लेना. कौन सा सा होगा समस्या में? छोटा सा बड़ा सा भी कहते हैं बिल्कुल, लेकिन तालव्य श, दंतव्य श, मूर्धन्य श, ये सही नाम है उनका. आप बड़ा से छोटा सा
बोल के भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।